मुझे कृतिका की बहुत चिंता हो रही है। ये सब क्या हो रहा है हमारे लड़की के साथ? 6 महीने पहले सब कुछ ठीक था। शायद और पहले से उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। वो खुद से कुछ दवा खाती रही है, हमें कुछ बताया नहीं। आज सुबह से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अब देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं। अंकल जी आप टेंशन मत लीजिए। इमरजेंसी में डॉक्टर जांच रहे हैं, ट्रीटमेंट भी चालू हो गया। अभी कृतिका को किडनी ट्रांसप्लांट वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। चलिए उसे ले जाते हैं। चलो चलो। आपके पेशेंट को किडनी की गंभीर बीमारी है। इनकी पूरी फाइल देख ली है मैंने। इनकी रिपोर्ट और लक्षणों से यही पता चल रहा है कि दोनों किडनीज बहुत कम काम कर रहे हैं। ऐसे में इनको इमरजेंसी डायलिसिस की जरूरत है। ये डायलिसिस क्या होता है डॉक्टर? डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो आपके किडनी का काम करती है। इसमें एक फिल्टर के जरिए खून की सफाई होती है, जिससे कि विष और अतिरिक्त पानी निकाला जाता है। ऐसे कैसे हो गया डॉक्टर? इसको कभी कोई बीमारी नहीं थी, न ही हमारे खानदान में किसी को किडनी की प्रॉब्लम। मैं समझता हूँ आपको ये बात मानना कितना कठिन है, लेकिन कई बार किडनी बीमारी का पता आखिरी स्टेज में ही चलता है। शुरुआत में तकलीफ कम होती है, लक्षण नजरअंदाज हो जाते हैं। अब इनके फेफड़ों में पानी भर चुका है और सांस लेने में परेशानी है। अब डायलिसिस नहीं करेंगे तो परेशानी और बढ़ जाएगी। अभी जो डॉक्टर कहते हैं वही करते हैं आंटी। चल। डायलिसिस के पहले आपके गर्दन या जांघ के एक बड़े नस में कैथेटर लगाया जाएगा। ये एक पतली सी ट्यूब होती है जो आपके नस के अंदर जाती है ताकि डायलिसिस मशीन आपका खून फिल्टर कर सके। यह प्रोसीजर के पहले वो हिस्सा सुन्न किया जाता है ताकि आपको ज्यादा दर्द नहीं हो। हमारे शरीर में 2 किडनीज होते हैं। यह किडनीज खून में से विष निकालने, अतिरिक्त पानी को मूत्र के रूप से बाहर निकालने में और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस आदि तत्वों को नॉर्मल रेंज में रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने, हड्डियां मजबूत रखने और खून बनाने जैसा महत्वपूर्ण काम भी करती है। जब किडनीज फेल हो जाते हैं तब वो शरीर से जहर और पानी ठीक से निकाल नहीं पाते हैं। ऐसे में हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो आपके किडनी का काम करती है। इसमें एक मशीन के जरिए खून की सफाई की जाती है और विष और अतिरिक्त पानी को निकाला जाता है। अब कैसे हो कृतिका? डायलिसिस के बाद कैसे लग रहा है? अभी बिल्कुल ठीक लग रहा है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डायलिसिस फिर से करना पड़ेगा क्या? हाँ, देखो कृतिका, आपके दोनों किडनीज सिकुड़ गए हैं। इसमें बहुत परमानेंट डैमेज हो चुका है और इनमें रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। अभी कोई दवाई या ट्रीटमेंट इनको ठीक नहीं कर सकता। अब आपको लंबे समय का डायलिसिस ही लेना होगा। लेकिन सर, मैं सब मैनेज कैसे करूंगी? आपको घर के आसपास डायलिसिस सेंटर ढूंढना होगा। हम आपको डायलिसिस सेंटर ढूंढने में मदद करेंगे। भविष्य में आप ट्रांसप्लांट का अगर सोचते हैं तब जाकर डायलिसिस बंद हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते। अगर आप नियमित रूप से डायलिसिस कराते हैं डॉक्टर की देखरेख में, तो आप शादी, नौकरी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन डायलिसिस का खर्चा कितना आएगा डॉक्टर? अधिकतर जगह सरकार के स्कीम के तहत डायलिसिस फ्री में हो जाता है। कुछ ऐसे ट्रस्ट के डायलिसिस सेंटर भी है जिसमें कम दाम में डायलिसिस हो जाता है। मैं जॉब करती हूँ, कैटेटर के साथ ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है सर। हाँ बिल्कुल, ये एक टेम्पररी डायलिसिस कैथेटर है। लंबे समय के डायलिसिस के लिए आपको एवी फिशुला बनाना पड़ता है। ये एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। ये आपके हाथ के 2 नस को जोड़ देता है, जिससे कि डायलिसिस उसमें से सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। 6 हफ्ते बाद ये डायलिसिस कैथेटर आपका निकाला जाएगा। इससे इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम होंगे। लेकिन सर डायलिसिस के अलावा ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन है ना? हाँ बिल्कुल, ट्रांसप्लांट एक बेटर ऑप्शन है। आपके घर के करीबी रिश्तेदार जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी या आपके हस्बैंड भी आपको किडनी डोनेट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट में क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी बेटर रहता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कृतिका, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, और हफ्ते में 3 बार डायलिसिस ले रही हूँ और अभी मेरा फिस्टुला भी बन गया है। बहुत बढ़िया। और आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हो ना? हाँ,
और मैंने अभी जॉब पे भी जाना चालू किया है। सर हम ट्रांसप्लांट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। पापा किडनी देना चाहते हैं, हेल्थ चेकअप भी उनका चालू हो गया है। Okay. लेकिन एक सवाल है, हाँ हाँ पूछिए। एक फैमिली को डाउट था कि क्या कृतिका प्रेग्नेंट हो सकती है। डायलिसिस में किडनी पेशेंट्स का प्रेग्नेंट होना थोड़ा मुश्किल है और इसमें काफ़ी रिस्क रहता है, इसलिए हम यही सलाह देंगे कि आप ट्रांसप्लांट के बारे में सोचें। एक बार किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। 1 या 2 साल बाद जब किडनी ठीक से काम करने लगता है तब आप ये सोच सकते हैं। मैंने सबको समझा दिया है कि अभी कृतिका की हेल्थ ही सबसे इम्पोर्टेंट है। नेचुरली नहीं तो एडॉप्शन का भी ऑप्शन है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी सोच है और इसी सोच के साथ आप आगे बढ़िए। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। हर साल देश में लाखों लोगों को किडनी से जुड़ी बीमारी हो जाती है। इनमें से कुछ मरीज रहते हैं जिनका दवाइयों से इलाज संभव है, लेकिन ऐसे कई सारे मरीज होते हैं जिनको डायलिसिस की आवश्यकता है। अक्सर मरीज और उनके परिजन डायलिसिस का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि डायलिसिस का मतलब जीवन का अंत नहीं होता। डायलिसिस शुरू करने के बाद शरीर में से जहरीले पदार्थ और अतिरिक्त पानी निकाला जाता है, जिससे कि आपके हार्ट और लंग्स पे असर कम आता है। वैसे ही भूख अच्छी लगने लगती है और सेहत में काफ़ी सुधार आ जाता है। डायलिसिस अगर सही समय पर चालू करें, डॉक्टर की देखरेख में और हफ्ते में नियमित रूप से लेते रहे तो डायलिसिस का पेशेंट भी एक सक्रिय और स्वस्थ जिंदगी जी सकता है। याद रखना होगा कि हमें घबराना नहीं है, लेकिन इस चीज़ को समझना है। अगर सही समय पर हम डायलिसिस चालू करते हैं तो उसमें बहुत सारे लाभ होते हैं। डायलिसिस एक नई शुरुआत है, ना कि कोई अंत। सही समय पर सही मार्गदर्शन के साथ अगर डायलिसिस शुरू करते हैं तो पेशेंट एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। थैंक यू।